मेरा नाम रिया है, उम्र अभी अभी 23 की हुई है। लोग कहते हैं मेरी कमर थोड़ी ज्यादा ही पतली है और जो मैं सूट पहनती हूं ना, वो मेरे जिस्म से ऐसे चिपक जाता है कि आंटियां भी घूरती रह जाती हैं। मैं थोड़ी शरारती हूँ। हंसते वक्त गालों पर डिंपल पड़ जाता है और आंखें अपने आप शर्म से झुक जाती हैं। गांव की हूँ, पर पढ़ाई के चक्कर में शहर में रहती हूँ। अब सुनो असली बात। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है। नाम है राज। उम्र मेरे जितनी ही होगी, पर कद इतना लंबा कि मैं उसके सामने बिल्कुल बच्ची लगती हूँ। वो जब भी मेरे घर के सामने से गुजरता है ना, उसकी नज़र मेरे दुपट्टे के पल्लू पर अटक जाती है। मैं जानबूझकर दुपट्टा थोड़ा सरका कर रखती हूँ, बस मज़े के लिए। वो शर्माता है, मुस्कुराता है, फिर जल्दी जल्दी निकल जाता है। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। गर्मी इतनी थी कि पसीना मेरी गर्दन से होते हुए सीधा ब्लाउज के अंदर घुस रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा मज़ा लिया जाए। मैंने आवाज़ लगाई, राज भैया, ज़रा ऊपर आना, ये तार गिर गई है। हाथ नहीं पहुंच रहा। वो नीचे खड़ा था, साइकिल ठीक कर रहा था। ऊपर देखा, उसकी नज़र मेरे पसीने से चिपके हुए कुर्ते पर ठहर गई। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ आया। वो सीढ़ियाँ चढ़कर आया। मैं जानबूझकर आगे झुककर तार पकड़ने की कोशिश करने लगी। मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने धीरे से कहा, राज, ज़रा मेरी कमर पकड़ो ना, मैं गिर जाऊंगी। उसका हाथ कांपते हुए मेरी नंगी कमर पर आया। उफ़, कितना गर्म था उसका हाथ। मैंने सोचा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। पर तभी नीचे से अम्मा की आवाज़ आई, रिया, चाय ठंडी हो रही है। राज ने हाथ झटके से हटा लिया। मैं मुड़ी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने शरारत से मुस्कुराकर कहा, अरे डर गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर नीचे भाग गया। मैं छत पर खड़ी हंसती रही। फिर कई दिन ऐसे ही बीते। मैं जब भी उसे देखती, उसकी नज़र मेरे होठों पर चली जाती। एक दिन मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, राज, रात को नींद नहीं आ रही, तुमसे बात करूं? उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ बोलो। मैंने लिखा, सोच रही हूँ, तुम मेरे पास होते तो कितना मज़ा आता। उसने 3 डॉट्स दिखाए। फिर लिखा, क्या मतलब? मैंने हंसते हुए लिखा, अरे मतलब, गप्पे मारते ना सारी रात। तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है? पर सच कहूँ, मुझे भी मज़ा आने लगा था। उसकी हर बात में एक अजीब सी कशिश थी। वो जब भी मेरे घर आता, अम्मा चाय बनाती और हम दोनों बालकनी में बैठते। मैं जानबूझकर अपने पैर उसके पैरों से टकराती। वो हटाता नहीं था। कभी कभी मैं उसके कंधे पर सिर रख देती, जैसे बहुत थक गई हूँ। उसकी धड़कनें मेरे कानों में आतीं। एक रात बिजली चली गई थी, बल्कि उस दिन हमारे यहाँ जागरण था। पूरा मोहल्ला जगा हुआ था। मैंने राज को मैसेज किया, नीचे आओ ना, छत पर कोई नहीं है। वो आया। अंधेरा था, सिर्फ दूर मंदिर से भजन की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और छत की मुंडेर पर बैठ गई। मेरी सलवार का नाड़ा ढीला था, हवा से उड़ रही थी। मैंने कहा, राज, तुमने कभी किसी को किस किया है? वो चुप रहा। मैंने उसका हाथ अपनी कमर पर रख दिया। उसकी उंगलियां काँप रही थीं। मैंने उसका चेहरा अपने पास खींचा। हमारे होंठ बस 1 इंच दूर थे। और तभी मेरे फ़ोन पर अम्मा का कॉल आ गया। रिया, कहाँ है तू? भजन शुरू होने वाले हैं। मैं हंस पड़ी। राज मुंह फुलाकर बैठ गया। मैंने उसका गाल खींचा, अरे गुस्सा हो गए? चलो नीचे चलते हैं। धीरे धीरे हम दोनों को समझ आने लगा कि ये जो कुछ भी है, सिर्फ मजाक नहीं रहा। वो जब भी मेरे पास आता, उसकी आंखों में कुछ और था। एक दिन उसने मुझे रोक लिया और कहा, रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? मैं चौंक गई। मैंने सोचा था वो सिर्फ वही सब चाहता है जो लड़के चाहते हैं। पर उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राज,
मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। पर मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ। उसने मेरी बात काटी और कहा, नहीं रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच में, उस दिन के बाद हमने कभी वो शरारतें नहीं कीं। अब जब भी हम मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, माथे को चूमते हैं। अब मेरे दुपट्टे का पल्लू सरकता है तो वो खुद ठीक कर देता है। अब जब मैं उसकी कमीज पकड़ती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कहीं वो दूर ना चला जाए। तो भाई, थोड़ा मसाला चाहिए था ना तुम लोगों को? मिला? पर अंत में जो चीज़ बची, वो सिर्फ प्यार था। बाकी सब तो बस रास्ते की धूल थी। अब बोलो, कैसी लगी मेरी वाली कहानी?